सहरा के रूम में घड़ी पर 12:15 बज रहे होते हैं। पूरा रूम शांत होता है, बस घड़ी का टिक टिक ही सुनाई दे रहा होता है। सहरा अपना फ़ोन कान में लगा के बात कर रही होती है। मुझे इतनी लेट रात तुमसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है टॉम, ये सहरा बोल रही होती है। और सहरा हल्का स्लीपी होती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सहरा, ये टॉम बोल रहा होता है। टॉम का तरफ से उसका आवाज़ हल्का एको हो रहा होता है। टॉम बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है बस हम और तुम ही हैं इस दुनिया में जो जगे हुए हैं। एक कंफर्टेबल साइलेंट दोनों के बीच में बंध गई। सहरा और टॉम बहुत देरी से जग के बात कर रहे होते हैं। उन दोनों को नींद आ रही होती है। सहरा की आंखें धीरे धीरे भारी हो रही थी और वो अपना आंख बंद करके चली जाती है सपनों की दुनिया में। और दूसरी तरफ टॉम भी सोने लगता है। फिर वो शुरू होता है। एक अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही होती है टॉम की तरफ से। ये टॉम का नॉर्मल जेंटल स्नोर नहीं था, ये कुछ अलग था और गलत लग रहा था। सारा अपना आँख खोलती है, उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है। टॉम, सारा धीरे से बोलती है। उसकी आवाज़ में हल्का डर था। वो आवाज़ हल्का जोर हो गया था और साथ में हल्का वाटरी वाटरी कुछ आवाज़ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर भूखा है और उसका माउथ से वैसा आवाज़ आ रहा था। उठ जा टॉम, इस बार वो थोड़ा ज़ोर से बोलती है। उसकी आवाज़ में पेन था। वो टॉम को इमेजिन करने लगती है। उसे दिखता है टॉम बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसके ऊपर में बेडशीट है और वो समझने का कोशिश कर रही होती कि वहाँ हो क्या रहा है। इस बार सारा उसका पूरा नाम से बुलाती है, प्लीज़ थॉमस उठ जाओ। टॉम कुछ नहीं बोलता है, लेकिन टॉम का तरफ से लगता है कि कोई गहरी गहरी सांस लिए जा रहा है। और सारा को ऐसा लग रहा था कि वो जो कुछ भी चीज़ है वो टॉम के बिल्कुल सामने आ गया होता है। इस बार वो फिर से टॉम को इमेजिन करने लगती है। इस बार उसे टॉम का रूम दिखता है। टॉम का रूम डार्क और स्टिल था। मूनलाइट खिड़की से आ रहा था और वो देख पाती है एक शैडोई फिगर को जो टॉम के बगल में खड़ा था। इस बार फिर से एक आवाज़ आती है टॉम का तरफ से और ये आवाज़ सबसे ज़्यादा अलग था। ऐसा आवाज़ लग रहा था कि कोई जानवर कुछ खा रहा होता है। इस बार सारा बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, थॉमस। चिल्लाने का कारण सारा खांसने लगती है। फिर भी सारा उसका नाम बुलाते रहती है, लेकिन टॉम का तरफ से कुछ भी आंसर नहीं आता है। बस उन लोग के बीच में एक साइलेंट होता है और उस साइलेंट में एक जानवर कुछ खा रहा होता है, उसी का बस आवाज़ रहता है। वो आवाज़ बहुत डीप हो जाता है और थोड़ा देर बाद ऐसा लगता है कि कोई अपना खाना फिनिश कर दिया है। सारा पूरा रो रही होती है, उसका रात का नींद उड़ गया होता है और वो अभी भी चिल्ला रही होती है, थॉमस थॉमस प्लीज़ तू जाओ, तुम्हारे रूम में कोई है। अब एक नया आवाज़ टॉम का तरफ से आ रहा होता है। वो एक विस्पर था। वो साउंड लो था, लेकिन जो बोल रहा था उसका आवाज़ भारी था। डेफिनेटली ये टॉम का आवाज़ नहीं था। वो आवाज़ कोल्ड और डीप था। ये सो गया है। वो आवाज़ एक विस्पर था, उसका टोन डीप था और फ़ोन से उसका आवाज़ हल्का कट कट के आ रहा था। और वो फिर से बोलता है। ये बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सोया है। सारा का हाथ उड़ के उसका मुंह पे जाता है। वो चिल्लाने वाली रहती है। उसका बॉडी मानो फ्रोज हो गया था और वो डर के मारे पैरालाइज हो गई थी। वो जो कुछ भी चीज़ था वो आवाज़ फिर से बोलता है। उसका आवाज़ अभी भी कट कट के आ रहा था। और अब तुम्हारी बारी है। इतना बोलने के बाद टॉम का तरफ से कॉल कट हो जाता है। सारा के रूम में शांति फैल जाता है और ये शांति उन आवाज़ों से लाख गुना ज़्यादा टेरिफाइंग थी। सारा का रूम में बस घड़ी का टिक टिक ही सुनाई दे रहा होता है उसे। वो अपना फ़ोन कान से हटाती है और वो गहरी गहरी सांस लेने लगती है। सहरा की कानों में वो आवाज़ें और उस चीज़ का वॉइस बस गूंज रहा होता है। सहरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। सहरा इतना जान गई थी कि वो जो कुछ भी चीज़ है अब इसके पीछे लग गया है। सारा का खिड़की खुला रहता है और बाहर से वैसे ही एक जानवर जैसा आवाज़ आ रहा होता है। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी कहानी, आप हमें कमेंट्स में बताइए और फीडबैक दीजिए इस वीडियो के बारे में कि और क्या अच्छा हो सकता था। अच्छा बुरा जो कमेंट करना है करिए और सब्सक्राइब करें हॉन्टेड यूनिवर्स को। और सब्सक्राइब करने के बाद लिखिए कमेंट्स में आई सब्सक्राइब। मैं पर्सनली आके आपको थैंक यू बोलूँगा।
तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही था। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट या फिर कहें गुड नाइट मेयर्स।